आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। एक्चुअली एक व्यक्ति की क्या ह्यूमन लाइफ है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। होता क्या है कि हर व्यक्ति अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो कमाते हैं तो परिवार के लिए कमाते हैं। उसमें क्या है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे हमको कितने रुपए की आवश्यकता है, हमारी वैल्यू क्या है, उस पर बात करेंगे। ये है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। सपोज कोई व्यक्ति 6 लाख रुपए कमाता है। इस 6 लाख रुपए में 1 लाख रुपया मान लिया वो सेल्फ एक्सपेंस है, उसका सेल्फ एक्सपेंस हो गया, और बाकी जो बचा 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उसका फैमिली एक्सपेंस है। अब सवाल यहां पे ये उठता है, 5 लाख रुपए चाहिए सालाना। सपोज आज हम हैं तो ये कर पा रहे हैं, कल हम ना रहे तो ऐसी क्या व्यवस्था करके जाए जिससे वो 5 लाख रुपए की पूर्ति हो जाए, और वो व्यवस्था ऐसी बनी रहे जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का चल रहा, तो हम कितना रुपया रख के जाए जिसमें 6% के इंटरेस्ट से हमारी जो 5 लाख रुपए की सालाना आय है वो फुलफिल हो जाए और उनको दिक्कत ना हो। अगर आप 6% के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, वो देखते हैं। जैसे x का 6% बराबर 5 लाख रुपए होना चाहिए। तो x का 6% का मतलब है 6/100 बराबर 5 लाख। छोटा सा सिंपल मैथ्स है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू, जब ये ऊपर वाला जाएगा ना तो नीचे आ जाता है, मीन्स 5 लाख बटे ये 6 हो जाएगा, और ये चूंकि नीचे है जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब यहां पे जब आप इसको डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग आता है आपको 83 लाख रुपए के आसपास। मीन्स आज अगर हम 83 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दें, 6% के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट मिलने लगे, तो हम रहे या ना रहे वो परिवार को पता 5 लाख मिल जाएगा। तो जब 5 लाख परिवार को मिल जाएगा तो ये पैसा हमको व्यवस्था करना होगा ना। जब हमारी कमाई है 6 लाख रुपए साल की, तो हम 83 लाख रुपए कहां से व्यवस्था करेंगे? ये एक समझने वाली बात है। 83 लाख को मोटा मोटा मान लीजिए कि धीरे धीरे क्या होगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की जरूरतें भी बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ता जाता है। हम इसको 1 करोड़ मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया आज के डेट में हम डाल के रख दें तो दिक्कत परिवार को नहीं होगी, जिससे वो आसानी से उस पैसे को मिलता रहे, ताकि हम रहे या ना रहे वो व्यवस्था वहां से होता रहे। अब ये 1 करोड़ रुपया आएगा कहां से? भाई अगर हमारे पास रहता तो हम भी पैसा डाल के चुपचाप खा रहे होते, कोई जरूरत नहीं थी कुछ वर्क करने का। तो हर लोगों का साधन सीमित है, लेकिन उसी साधन से रास्ता निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1 करोड़ रुपया निकला या 83 लाख रुपया निकला, एक्चुअली यही है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मतलब हमारे लाइफ की वैल्यू इतनी है कि अगर हम ना रहे, मैं अलाइव ना रहूं, तो वो पैसा इतना मिल जाए जिससे हमारा परिवार आसानी से चल जाए। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इसी को बोलते हैं। हर आदमी की ह्यूमन लाइफ वैल्यू अलग अलग है। कोई हो सकता है कि 10 लाख रुपए सालाना कमाता हो,
कोई हो सकता है 20 लाख रुपए सालाना कमाता हो, तो हर आदमी का अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक बात समझ में आई कि यदि अगर हमारा कमाई किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपए सालाना है, एनुअल है, और वो 1 लाख रुपए अपने पे एक्सपेंस करता है, तो 5 लाख रुपए फैमिली का एक्सपेंस हो। इसी 5 लाख रुपया को व्यवस्था करने के लिए हमको कितना करना पड़ेगा, तभी हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलेगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय का 6% अगर चल रहा है, तो 6% के जब हिसाब से जब हम गुना भाग करेंगे तो ये आएगा 83 लाख रुपए। मोटा मोटा हम लोग इसको 1 करोड़ ले लिए कि 1 करोड़ रुपए आएगा। अब इस 1 करोड़ रुपए को हम लोग क्या करेंगे, इस 1 करोड़ रुपए को पूरा करने के लिए हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन हम 1 करोड़ का वो इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं जिससे अगर हम ना रहे तो वो इंश्योरेंस कंपनी 1 करोड़ रुपए उस फैमिली को, नॉमिनी को पे करती है। उसमें एक बेस्ट इंश्योरेंस माना जाता है टर्म प्लान। तो टर्म प्लान अगर हम लेते हैं, टर्म प्लान की खासियत ये होती है, टर्म प्लान का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है, छोटा होता है, लेकिन उसका कवर बड़ा होता है। मोटे तौर पे अगर देखें, किसी व्यक्ति का एज अगर आज 30 साल है और वो कवर लेना चाहता है 1 करोड़ का, एज 30 साल है तो मोटा मोटा 30 साल और जोड़ देते हैं, 60 साल 65 साल तक के एज तक आदमी सेट हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। लेकिन इस बीच में अगर कोई दिक्कत आ जाए तब पैसे की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग इसका जो पीटी रखते हैं, मान लिया पीटी हम लोग 30 साल रख दिए, तो 30 + 30 60 साल का उसका रहेगा। इस बीच में अगर कुछ भी होता है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ किसको मिल जाएगा, टू नॉमिनी। तो नॉमिनी को 1 करोड़ मिल जाएगा। और इसके लिए अगर हम लोग देखें प्योर टर्म वगैरह में जाते हैं, 30 साल के एज में लगभग 25,000 रुपए के आसपास प्रीमियम आएगा। 25,000 का मतलब है मोटे तौर पे 2,000 रुपए मंथली। और ये देना आपको कितने साल होगा, पीपीटी अगर देखें प्रीमियम पेइंग टर्म, तो सिर्फ 12 साल है। तो 12 साल में आप 2,000 रुपए मंथली दे करके एक सिक्योर हो जाते हैं कि आप रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो आप इसमें फैमिली को सिक्योर करके जाते हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए उनको आसानी से ना रहने के बेस पे उनको मिल जाता है। तो ये हमारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी आप समझ गए और एक टर्म पॉलिसी भी समझ गए। थैंक यू। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नाम पंकज शर्मा है और मेरा मोबाइल नंबर 9234915997। विशेष जानकारी के लिए इस पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।